कहानी विनाश का बीज। द्वारका नगरी, जहाँ श्री कृष्ण का निवास था, वैभव और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। यहाँ के निवासी यादव वंश के लोग अत्यधिक शक्तिशाली और संपन्न थे। उनका जीवन आनंदमय और हर तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। लेकिन समय के साथ साथ इस समृद्धि और शक्ति ने उनके अंदर घमंड और अभिमान को जन्म दिया। यादव वंश के लोग अब खुद को अपराजेय समझने लगे थे। एक दिन कुछ यादव युवाओं ने मिलकर एक खेल खेलने का निर्णय लिया। ये खेल कोई साधारण खेल नहीं था, बल्कि यह ऋषिमुनियों के साथ एक भद्दा मजाक था। उन्होंने साम नामक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा और अन्य महान ऋषियों के पास भेजा। उन्होंने ऋषियों से हंसी मजाक करते हुए पूछा, हे मुनिवर, बताइए इस स्त्री के गर्भ में क्या है? ऋषि विश्वामित्र और दुर्वासा ने इस मजाक को गहरे अपमान के रूप में लिया। क्रोध से भरकर उन्होंने सांब और उसके साथियों को श्राप दिया, इस स्त्री के गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो पूरे यादव वंश का नाश करेगा। यह सुनकर सभी युवा डर गए। उन्होंने तुरंत राजा उग्रसेन को जाकर यह बात बताई। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए, ताकि यह श्राप कभी सत्य न हो। सभी ने आदेश का पालन किया और मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन पीसने के बाद जो लोहे की तिनका बच गई, उसे किसी ने नहीं तोड़ा और वो समुद्र में बह गई। समय बीतता गया और यादव वंश के लोगों का घमंड और भी बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद समुद्र तट पर यादवों ने एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में शराब और मदिरा का सेवन हुआ, जिससे सभी लोग नशे में चूर हो गए। नशे में धुत यादव आपस में झगड़ने लगे और छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगा। अचानक एक यादव ने जमीन से उगी हुई घास को उखाड़ा और एक अन्य यादव पर फेंक दिया। उसी घास से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ, जो समुद्र में फेंके गए मूसल की तिनके से बना था। इस लोहे के मूसल से यादव एक दूसरे पर वार करने लगे। कुछ ही समय में उत्सव का स्थान युद्ध का मैदान बन गया। कोई किसी का भाई नहीं रहा, कोई मित्र नहीं रहा। सभी ने एक दूसरे पर प्रहार किया और अंततः पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। जो वंश कभी अपराजेय और अजेय माना जाता था, वह अब स्वयं के हाथों नष्ट हो चुका था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका को छोड़कर जंगल में प्रस्थान किया, जहां उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिक्षा, एक अहंकार का नाश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और अभिमान अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसका पतन सुनिश्चित कर देता है। दो अपमान और दुराचार का परिणाम। यादवों ने ऋषियों का अपमान किया, जिसके परिणामस्वरूप उनका पूरा वंश नष्ट हो गया। यह हमें बताता है कि दुराचार और अपमान का फल हमेशा कड़वा होता है। 3 कर्म का फल। चाहे किसी भी प्रकार का उपाय क्यों न किया जाए, किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यादवों ने मूसल को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके कर्मों का परिणाम उनके विनाश के रूप में सामने आया। 4 संयम और धैर्य का महत्व। नशे में धुत होकर किए गए कार्य अक्सर विनाशकारी होते हैं। संयम और धैर्य ही मनुष्य को विपत्ति से बचा सकते हैं। 5 समय की महत्ता। समय रहते चेत जाना चाहिए, वरना उसके बाद पछतावा ही हाथ आता है। यादवों ने समय रहते अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया और अंत में वे स्वयं अपने विनाश के कारण बने। यह कहानी महाभारत के मौसल पर्व की गहरी शिक्षाओं को उजागर करती है, जो हमें अहंकार, अपमान और अनुशासनहीनता के खतरों से आगाम करती है।